हम सभी ग्रामीणों से अनुरोध करेंगे कि जो झुंड है हाथियों का, उसमें बच्चा का भी है शामिल लोग, और उस तो बच्चा है तो ज़्यादा वो अगर उसको डिस्टर्ब करिएगा तो ज़्यादा अग्रेसिव होकर के ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दुर्गी प्रखंड में लगातार हाथियों का आतंक जो है वह फैला हुआ है। और हमारे आज जो है रात में हमारे पंचायत के सुरू गांव में बहुत ज़बरदस्त हाथी का आतंक फैला है। बहुत से खेती बाड़ी का धान का नुकसान कर दिया है। रात्रि में जो ये सुरू कन्हर टोला है, यहाँ पर जो है जैसा पता चल रहा है कि 30 से 35 हाथियों का झुंड यहाँ रात में आया, और जो घर दूरा यहाँ के है उस घर में सब लोग पूरे बाल बच्चे घर परिवार के साथ यहाँ थे। उस घर को बहुत तोड़फोड़ भी हुआ जो हम लोग देखे, आप लोग भी साथ में थे। घर कल रात्रि में जो हाथियों द्वारा जो उत्पात मचाया गया, सुबह लगभग 9 बजे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला। उसके बाद हम फॉरेस्टर साहब वगैरह से बात किए। फॉरेस्टर साहब बोले कि हम बम और टार्च लेके आ रहे हैं, और हम लोग के बीच आए भी, और ग्रामीणों के बीच टार्च और बम का वितरण किया गया। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे इस कन्हर तट के शुरू के जो लोग हैं, सबसे पहले तो मेरा आग्रह रहेगा कि कोई भी टीम, चाहे वो वन विभाग की टीम हो, चाहे शासन प्रशासन की टीम हो, वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी अपने खुद को लेना होगा। हम सभी ग्रामीणों से अनुरोध करेंगे कि जो झुंड है हाथियों का, उसमें बच्चा का भी है शामिल लोग, और उस तो बच्चा है तो ज़्यादा वो अगर उसको डिस्टर्ब करिएगा तो ज़्यादा अग्रेसिव होकर के ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। तो अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कोई भी एक्शन लेना है, और फसल नुकसान या घर नुकसान या कोई भी अन्य नुकसान हो रहा है तो उसको सरकार नियमानुसार मुआवजा देगी। और अभी सर फिलहाल इन लोग के लिए सर किस चीज़ का उपाय किया गया है? अभी तत्काल इन लोगों के लिए हम रात में टॉर्च, क्योंकि इधर सुदूर क्षेत्र है तो उसमें टॉर्च का वितरण किए हैं। हमारे प्रतिनिधि लोग साथ में हैं उन लोग उपस्थिति में, और कुछ बम भी दिए हैं जो कि अगर ज़्यादा अग्रेसिव हो, जब नहीं ज़्यादा नुकसान होने लगे तब उस पर हम उस बम को, इन लोग का जो क्षतिपूर्ति हुआ इन लोग का मुआवजा मिलेगा, सबको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। जितना बस कागजी प्रोसेस होने के बाद जितना टाइम लगे, पहले भी मुआवजा मिला है, आगे भी मिलेगा। देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दुर्गी प्रखंड में लगातार हाथियों का आतंक जो है वह फैला हुआ है। और हमारे आज जो है रात में हमारे पंचायत के सुरू गांव में बहुत ज़बरदस्त हाथी का आतंक फैला है। बहुत से खेती बाड़ी का धान का नुकसान कर दिया है। एक कोरवा जाति के आदिम जनजाति के व्यक्ति का बैल भी मार दिया है। तो मैंने जैसी जानकारी मिला तो हमने सबसे पहले अपने माननीय विधायक महोदय को मैंने सूचना दिया है। वो दोनों नेताओं ने हमें आश्वस्त किया कि हम डीएफओ से बात करते हैं। विधायक जी डीएफओ से बात किए, नेताजी भी बात किए, और इसी का प्रतिफल है कि आप अभी जो है यहाँ वन विभाग का फॉरेस्टर जो है प्रमोद जी यहाँ आए हुए हैं, और गरीब यहाँ के लोगों को बम वगैरह और टॉर्च वगैरह दे रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये लोग फॉर्म भरें मुआवजा का, और जैसा कि दोनों नेताओं के द्वारा बात हुई है, इन लोगों को जो है वह 100% जो लोगों का नुकसान हुआ है मुआवजा का अगर फार्म भरेगा तो निश्चित रूप से मुआवजा हमारे दोनों नेता यहाँ के लोगों को दिलाएंगे। यही हम लोग जो है हर वर्ष यहाँ पे ये सीजनली हाथी पहुँच रहा है, और इसमें भी आप लोग कुछ ऊपर से भी बात कर रहे हैं कि देखिए, ये हर साल इस तरह का हाथियों का आतंक आता है, और हर साल हम लोग मुआवजा दिलाते हैं, दिलाने के बाद में निश्चिंत हो जाते हैं। इस बार हमारे माननीय विधायक महोदय ने विधानसभा में इसके लिए जो सवाल उठाया है, और प्रयास कर रहे हैं माननीय विधायक जी की जो है वह अस्थाई कोई हल इसका निकला जाए। हाथी इधर ना आए, इसका लिए कुछ अस्थाई हल निकलवाने का प्रयास विधायक जी कर रहे हैं। रात्रि में जो ये सुरू कन्हर टोला है, यहाँ पर जो है जैसा पता चल रहा है कि 30 से 35 हाथियों का झुंड यहाँ रात में आया, और जो घर दूरा यहाँ के है
उस घर में सब लोग पूरे बाल बच्चे घर परिवार के साथ यहाँ थे। उस घर को बहुत तोड़फोड़ भी हुआ, जो हम लोग देखे, आप लोग भी साथ में थे। घर का तोड़फोड़ भी हुआ है और जो कुछ खलिहान में जो है दौरी करने के बाद जो धान था रखा हुआ, उस धान को भी सब खा गए। खेत में फसल है, जो धान कुछ कटा हुआ था, कुछ लगा हुआ, पूरा रौंद दिया। मतलब उन लोग का पूरा झुंड है, तो पूर्ण रूप से उसमें क्षति हुआ है। अभी जो है इस सूचना को हम लोग फॉरेस्टर साहब को दिए, तो वन विभाग से फॉरेस्टर साहब, गार्ड साहब इस क्षेत्र के जो हैं वो आए हुए हैं और आ करके ग्रामीणों से मिले। क्षति का जो जो हुआ था उसको घर दुरा, फसल, खेती सब कुछ देखे। एक बैल को भी जो है हाथी मार दिया है, जिसको भी देखा गया है। तो इसमें देखने के बाद जो है यही हुआ है कि जो सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है, जो क्षतिपूर्ति देने का, जो हाथियों का झुंड के द्वारा क्षति पहुंचाया गया है, उसका भरपाई जो है वन विभाग और सरकार के द्वारा जो है करने का आश्वासन फॉरेस्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। पिछले समय कुछ मुआवजा मिला भी था। दूसरी बात है कि इससे सुरक्षा के लिए, अपने बचने के लिए, अपना घर परिवार या खेती बाड़ी को कुछ बचाने के लिए जो है टार्च लेकर के आए हुए थे। जो फॉरेस्टर साहब जो है हम लोग के समक्ष में टार्च दिया गया है, कुछ बम दिया गया है कि उस समय अगर नुकसान होने लगे, जब इधर आगमन हो हाथी का, तो बम फोड़ करके उसके आवाज़ से भगाने का प्रयास करना है। टार्च भी यहाँ जो है दिया गया है। कुछ टार्च के सहारे आप देखेंगे कि किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ का है। गांव के लोग पूरा दहशत में हैं। घर में जैसे घर परिवार के लोग, अपना बाल बच्चा सब उनका सो रहा है, इधर से पीछे से हाथी जो है उस दीवार को तोड़ रहा है, खपड़ा कंडी उजाड़ रहा है। तो दहशत तो बहुत है। किसी तरह से बचे हैं। आज बहुत बड़ा नुकसान होने से यह गांव या टोला जो है बच तो जरूर गया है, लेकिन बगल में इसी जगह एक झुंड बैठा हुआ है। यहाँ से आधा किलोमीटर, इस बस्ती से आधा किलोमीटर दूरी पर एक झुंड बैठा हुआ है और एक झुंड पूरब साइड में बैठा हुआ है। 2 झुंड में ये लोग हाथी यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे फॉरेस्टर साहब से, वन विभाग के पदाधिकारियों से, कि जो हाथी भगाने वाले आते थे, एक समय में आए हुए थे कलकत्ता से, वो लोग ट्रेंड होते हैं, वो जो लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाए ताकि इन हाथी के झुंडों को इस जगह से इर्द गिर्द से, जो कन्हर तटीय इलाका है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, इधर से कहीं ना कहीं खदेड़ दिया जाए ताकि इधर के लोग जो थोड़ा सुरक्षित हो जाए। ये वन विभाग से और सरकार के, हमारे जो वन विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनसे मांग करते हैं कि जो है हाथी भगाने वाला टीम को बुलाने का प्रयास किया जाए और जो क्षति हुआ है उस क्षति का जो मुआवजा है, क्षतिपूर्ति है, शीघ्र ये लोगों को दिलाने का प्रयास किया जाए। यही कहना चाहेंगे। और हमारे गांव के लोग उपस्थित हैं, इन लोग से भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए हैं कि जो है अपना जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, बचाएंगे। यही हम कहना चाहेंगे। कल रात्रि में जो हाथियों द्वारा जो उत्पात मचाया गया, सुबह लगभग 9 बजे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला। उसके बाद हम फॉरेस्टर साहब वगैरह से बात किए। फॉरेस्टर साहब बोले कि हम बम और टार्च लेके आ रहे हैं और हम लोग के बीच आए भी और ग्रामीणों के बीच टार्च और बम का वितरण किया गया। हम ग्रामीणों से यही आग्रह करेंगे कि अपना जान जोखिम में नहीं डालते हुए, अपने से सुरक्षित रहते हुए बचाव करके रहना है। और जो भी क्षति हुई है, हमारे भी फॉरेस्टर साहब द्वारा फॉर्म भी वितरण किया गया है और फॉर्म जितना जल्दी कंप्लीट करके लाएंगे उसको हम लोग आगे अग्रसारित करेंगे और जो भी उचित सरकार का जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा जल्द से जल्द दिलाने का काम करेंगे। और हम वन विभाग वरीय पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ जो कन्हर तटीय क्षेत्र है, यहाँ बाहर का जो टीम, हाथी भगाने वाला टीम जिसे बंगाल वगैरह से आते हैं, एक बार हम लोग के क्षेत्र में भी यह टीम मंगाया जाए और प्रयास किया जाए ताकि यहाँ के लोग बहुत काफ़ी दहशत में हैं। और ग्रामीणों से आग्रह है कि अपने से सावधान रहें। इन लोग को क्या कहेंगे सुरक्षित रहने के लिए, क्या करना चाहेंगे? शराब वराब पीकर उन लोग के पास न जाएं और अगर मान लीजिए अपना पीने खाने के लिए भी शराब वगैरह का सेवन करते होंगे तो अभी ये सब बंद कर दें ताकि अपने से सुरक्षित रहें। यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम इस्लाम खान, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत खुटिया। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे इस कन्हर तट के शुरू के जो लोग हैं, सबसे पहले तो मेरा आग्रह रहेगा
कि कोई भी टीम, चाहे वो वन विभाग की टीम हो, चाहे शासन प्रशासन की टीम हो, वो बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी अपने खुद को लेना होगा और खुद बचते हुए उनसे दूर रहना है। अपने घर परिवार को, बीवी बच्चों को, बाल बच्चों को अपने बचाने का प्रयास करना होगा। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे बीच में फॉरेस्टर साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने सवाल भी किया कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मामला है। हमेशा हाथियों का आना और नुकसान करके चला जाना, सिर्फ मुआवजा देना और उनकी क्षतिपूर्ति करना, ये यहाँ तक कब तक आखिर चलता रहेगा। सवाल ये उठता है कि अगर हमारे लोग दहशत में रह रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, खाना खा के इधर उधर भटक रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, माताएं बहनें सब कोई दहशत में है, तो उसके लिए कोई ना कोई अस्थायी समाधान करने का प्रयास का मांग हम वन विभाग पदाधिकारियों से करते हैं, ताकि निकट भविष्य में कोई भी टीम अगर यहाँ पे आ पहुँचती है तो उन्हें कहीं दूर ले जा कर के छोड़ने का प्रयास करें, या अगर टीम नहीं आ पाती है तो हमारे जो यहाँ लोग हैं उनको कम से कम कैजुअल के आधार पर उन्हें ट्रेनिंग करवाया जाए, उन्हें उनके साथ किस तरह से मुस्तैदी से हमको रहना है, किस तरह से उनसे बचाव करना है, इसके लिए हमको विशेष जोर देना है। और यहाँ पे देखिए, ये उत्तरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे शराब का भी सेवन लोगों में करता है। इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो बात है कि जो हाथी है वह ज़्यादातर महुआ के गंधक या जो भी उससे बनने वाले सामग्री हैं, उनका दुर्गंध उनको बहुत दूर तक मिलता है। और अपने लोग जो भी हमारे इस गांव के लोग हैं, चूँकि हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है और सभी लोग यहाँ पे आदिम जनजाति के लोग हैं, जो हमेशा उनका एक रिवाज ही रहा है कि दिन भर काम करने के बाद अपना शाम को जो है, नहीं कहने कि थकौनी मिटाया जाता है, उस तरह उनका सेवन करते हैं वो। लेकिन हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि आप कम से कम इस विकट परिस्थिति में उनका सामना कर लिए, कि आप सामना करने के लिए आप जो है निम्नता में रहें, बगैर शराब के रहें, क्योंकि आप पता चले कि आप अपने शराब पी करके थकौनी मिटाने के चक्कर में हैं और आपके घर में हाथी घुस गया, आपके बाल बच्चों को परेशान कर रहा है, घर तोड़ रहा है, जो आपके जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनको नुकसान कर रहा है, तो कल के दिन आर्थिक नुकसान आपका ही होगा। आपका नाम? कमलेश कुमार सिंह, बीडीसी प्रतिनिधि कुटिया।